Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesterday we have read up to the line, but I'm afraid there is no hope for him. डॉक्टर ने कहा मुझे बहरमन को भी देखना है क्योंकि उसको भी निमोनिया हो गया है। अब जबकि वो बूढ़ा और कमज़ोर है, शायद निमोनिया उसको नाकाबिले बर्दाश्त हो, इसलिए मुझे देखने जाना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। उसकी दूसरी सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तरे में बैठी। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड। जॉन्सी के हाथों को सू ने अपने हाथों में लिया और कहने लगी, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मिस्टर बैरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। आते ही कहने लगी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हें कुछ सुनाना है। आज हमारा जो वार्डन है या जॉनीटर है वो आज दुनिया से चल बसा निमोनिया की वजह से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो सिर्फ 2 दिन बीमार हो गया। द फर्स्ट डे द जॉनीटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। रियली वेरी सॉरी। बहरमन जेनेटर ने, बहरमन तो एक आर्टिस्ट है। जेनेटर कहते बेटा किसी बिल्डिंग का या किसी विला का या किसी बड़े से क्या कहते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन का, या हम कहेंगे टावर जो होता है ना बड़ा बड़ा, जहाँ 15-20 बेडरूम होते हैं, उसका ख्याल रखने वाला जो वार्डन होता है ना, उसको जॉनीटर कहा जाता है। यानी ये सू सुना रही है किसको? जॉन्सी को। जॉन्सी कल सुबह जब वो जो जॉनीटर था वो उसके घर आया, यानी बहरमन के कमरे में गया, तो उसने उसको मरा हुआ पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। उसके सारे कपड़े भी गीले हो चुके थे, किसके? बहरमन के। और उसके जूते भी गीले हो चुके थे और वो शिवरिंग कर रहा था, यानी थरथरा रहा था, कांप रहा था सर्दी की वजह से। He had been out in that stormy night। उस रात जब बहुत तूफ़ान चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था और बारिश पड़ रही थी ना, उस रात को वो रात भर बाहर रहा। Then they found a ladder and lantern still lighted lying near his bed। तब वो लोग जिन्होंने पहले उस लाश के पास पहुँचे, उन्होंने क्या पाया? उस लाश के पास में एक सीढ़ी थी और एक लालटेन था उसके बिस्तरे के पास, बहरमन के बिस्तर के पास, जो ये इंडिकेट करता है कि वो रात भर कहीं बाहर रहा है काम करते। देर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और जो सीढ़ी थी उसके पास में ही ज़रत और सब्ज़ किस्म के कुछ कलर्स भी थे और कलर करने के ब्रशेस भी पड़े हुए थे। यानी ये सारे ये इंडिकेट करते हैं कि वो कहीं रात को पेंटिंग कर रहा था। जॉन्सी डियर सेड सू। जॉन्सी ने कहा, किससे? सू ने कहा जॉन्सी से, मेरी प्यारी जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट दैट आई विल लीव। मेरी प्यारी बहन, खिड़की के बाहर देखो और उस आईवी पत्ते को देखो। हे वंट यू वंडर व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। मेरी प्यारी दोस्त, क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ इस दरख्त के, यानी इस आईवी प्लांट के सारे पत्ते जबकि जट चुके थे, टूट चुके थे, क्यों ये अकेला पत्ता फड़फड़ाता हुआ इतनी तेज़ हवा और तूफ़ान के चलने के बावजूद नहीं टूटा? क्या आपको ताज्जुब नहीं हुआ मेरी दोस्त कि ये अकेला पत्ता ही क्यों नहीं टूटा? That is बहरमन्स मास्टरपीस। दरअसल जो पत्ता था आईवी लीफ का वो तो कब का टूट के गिर चुका था, लेकिन चूंकि तुमने अपने दिमाग में ये मन बनाया था जॉन्सी की आखिरी पत्ता गिरते ही तुम मर जाओगी, तुम्हें बचाने के खातिर बहरमन ने रात भर जाग कर हमारी खिड़की के सामने एक ऐसा पत्ता बनाया जो एकदम से आईवी लीफ की तरफ ही दिख रहा था, एकदम आईवी लीफ जैसा ही था। यानी इतना सेम उसने पेंटिंग ड्रा किया था आईवी लीफ का, कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। तो मेरी प्यारी दोस्त, वो आईवी लीफ तो कब का गिर चुका था, टूट चुका था उस हवा और तूफ़ान में, लेकिन तुम्हें बचाने के खातिर बहरमन ने खुद की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर रात भर उस तूफ़ान और सर्दी और ऊपर से तेज़ बारिश को बर्दाश्त करते हुए तुम्हारी खातिर, तुम्हें ज़िंदा रखने की खातिर एक ऐसा पेंटिंग किया जो आईवी लीफ का था, ताकि तुम्हारे अंदर हौसला बना रहे। और यही उसकी शाहकार है, यानी सबसे टॉपेस्ट पेंटिंग है।
आज तक जितने भी उसने काम किए पेंटिंग में, उसमें सबसे आला पेंटिंग है ये किसका, बेयरमन का। ही पेंटेड इट दैट नाइट द लास्ट लीफ फेल, जब वो आखिरी पत्ता गिरा तो उसने रात भर जाग कर वो पेंटिंग किया, एक ऐसा आईवी लीफ बनाया ताकि अंदर से देखने वाले को, कहीं से भी देखने वाले को शक ही पैदा ना हो कि ये आईवी लीफ है या पेंटेड कोई लीफ है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी से सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन वो ये मिलता है, दूसरों के खातिर हमेशा हमारे अंदर सेक्रीफाइस का जो सेंटिमेंट है वो होना चाहिए। यानी अगर हमारे मुआशरे में किसी को कोई मुश्किल है, किसी को कोई ज़रूरत है और वो ज़रूरत आपसे फुलफ़िल हो सकती है, आपसे बन सकती है, तो आपको दरेक नहीं करना चाहिए, उसकी ज़रूरत को फुलफ़िल करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा सबक ये है प्यारे बच्चों, हमेशा जब आप बीमार होंगे या कोई मुश्किल आ जाएगी तो दिल छोटा नहीं करना है। मुश्किलात का, गम का हमारे ज़िंदगी के साथ एक गहरा रिश्ता है, वो हमारे साथ रहने वाली है। लिहाजा जब कभी भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आए एग्ज़ाम को लेकर या किसी और मुश्किल को लेकर, तो परेशान होकर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, वो मुश्किल जल्दी हल हो सकती है। तीसरा सबक यह है कि हमें हमेशा मौत के लिए आमादा रहना चाहिए, मौत कब भी आ सकती है, बीमारी कब भी आ सकती है। चौथा सबक यह है, हमें दूसरों को हौसला देने का बायस बनना चाहिए, हमें दूसरों को हमेशा ऊंचा करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि यहाँ जॉन्सी की दोस्त सू ने कभी भी दिल छोटा नहीं किया, बल्कि अपनी दोस्त का सहारा बन गई, आखिरकार उसकी दोस्त ठीक भी हो गई। और पाँचवा और इम्पोर्टेंट सबक यह है, हमेशा हमें हक काम के खातिर घबराना नहीं चाहिए और दूसरों की खिदमत करने के लिए हर वक्त आमादा रहना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी जान पर भी खेल के किसी और को ज़िंदा रखने के लिए या किसी और को खुश रखने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने ऐसा किया तो खुदा भी खुश होगा और हमारे लिए भी ये बाइस खुशी होगी और हम कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में कोई फ्रेज़ या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया है या नहीं आता है तो मुझे बिला दरेक फ़ोन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में एक ऑडियो भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह मैं इसके सवालात कल आपको भेज दूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स कल इंशाअल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामेटिकल पार्ट कल भेज दूंगा प्यारे बच्चों। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी यूट्यूब का सिलेबस तो आपके पास है, तो यूट्यूब में वही सवालात आएंगे जो सिलेबस में है, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद रिविजन करो। ओके, खुदा हाफिज़।